श्री राम। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आप सब जानते हैं कि वानर राज बाली का वध प्रभु श्री राम ने छिपकर किया था, जिसके कारण भगवान पर आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं। यहां तक कि वानर राज बाली ने भी कहा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, भूला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मार हो मोहि व्याध की नाई। इन पत्तियों के आधार पर बाली वध के औचित्य की कथा का हम लोग रसपान करते हैं और बाली द्वारा लगाए गए आरोप का भी प्रत्युत्तर यहाँ पाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ। ये जो चार चीजें यहां गुरु जी कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, वास्तव में संसार में इन चारों का अत्यधिक महत्व है। भाव यह है कि किसी भी कार्य के संपन्न करने में इन चार बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हर वीर पुरुष को, हर पुरुष को, हर मानव को इन चारों पर ध्यान रख करके ही किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहिए। और इनके सच्चे यथार्थ को अगर कोई जानने वाला है, वो तो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर दूसरा कोई इनके कौन राम सन जान यथार्थ कोई नहीं जानता है। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए हिंदू जगत में आदर्श माने जाते हैं। यदि हम उपर्युक्त प्रकरण को समझना चाहते हैं तो आइए हम इन चारों नीत प्रीत परमार्थ और स्वार्थ की दृष्टि से इसको परखते हैं। और इन दृष्टियों से परखना ही वास्तव में उत्तम होगा और इसका सही जवाब हर इंसान के पास तक पहुंचेगा जो हमारे प्रभु पर आरोप लगाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी गति वास्तव में इसके मर्म तक जा सकती है। बाली वध के औचित्य में कुछ लोग बड़ी बड़ी शंकाएं पैदा करते हैं। श्री राम जी के उत्तर से बाली का समाधान तो हो गया, पर शंका खड़ा करने वाले जो हमारे बीच ही हैं, उन लोगों का समाधान नहीं हुआ। उन सभी के समाधान के लिए हम नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ की दृष्टि से विचार करेंगे तो आशा है, हमें बहुत ही संभव है, हमें विश्वास है कि उनकी शंकाओं का भी समाधान हो ही जाएगा। आइए हम इन चारों के आधार पर बाली वध के औचित्य को समझते हैं। नीति क्या कहती है? सबसे पहले हम नीति के बारे में बात करते हैं। नीति की दृष्टि से यदि देखें तो प्रजा पालन ही राजा का परम कर्तव्य ठहरता है और वह बिना दुष्टों के संहार के संभव नहीं हो सकता। महाराज दशरथ ने राम जी को राज्य देने के लिए कहकर नारी वश होकर वन दिया, पर धर्म धुरंधर राम जी ने वन देने पर भी पिताजी के वाक्यों को सत्य माना और मां से कहते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजो, पिता दिन मोहि कानन राजो। कथा प्रख्यात है, राम जी ने वन में जाकर दुष्टों का अर्थात राक्षसों का ऐसा दमन किया कि शूर्पणखा रावण से जाकर कहती है,
जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भये बिचरत मुनि कानन। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भये बिचरत मुनि कानन। भगवान ने राक्षसों से बैर बांध लिया। यहां आप जानते हैं यहीं से पूर्णतः बैर बध गया। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता जी को खोजते खोजते प्रभु श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां सुग्रीव से मैत्री हुई। सुग्रीव के भाई बाली से रावण की अग्नि साक्षिक मैत्री थी। आप सब इस कथा को जानते होंगे। शत्रु का मित्र भी शत्रु ही होता है। अतः बाली भी एक बलवान शत्रु था। उसके रहते रावण के वध में बहुत बड़ी बाधा थी। बाली ने सुग्रीव का सर्वस्व हरण कर लिया था, यहां तक कि स्त्री का भी हरण किया था। अतः दोनों में शत्रुता थी। नीति निपुण राम जी ने सुग्रीव से अग्नि साक्षिक मैत्री की। अब सुग्रीव यदि निष्कंटक समृद्ध राज पा जाएं, सुग्रीव को निष्कंटक समृद्ध राज्य मिल जाए तो सीता जी की खोज आसान हो जाए और रावण के वध में भी सहायता मिले। बाली ने यदि प्रत्यक्ष होकर युद्ध किया या बाली से भगवान राम प्रत्यक्ष होकर युद्ध करते तो बहुत से बानर, बहुत से जो बानरों में वीर थे, उन वीरों का संहार हो जाता, वीरों का नाश हो जाता, जिनसे कि रावण की लड़ाई में हमें सहयोग लेना है और उन वानर वीरों का संहार हो जाता। दूसरी बात, सुग्रीव को उजड़ी हुई किष्किंधा मिलती। अतः राम जी अकेले सुग्रीव के साथ किष्किंधा गए थे। जी में भगवान ने ठान लिया था कि मैं तो छिपा ही रहूंगा और सुग्रीव ही जाकर बाली को ललकारेंगे। जब बाली बाहर आएगा तो मैं मार दूंगा। बाली अपने छोटे भाई की स्त्री हरण करने वाला आतताई है। इसके वध में विचार की आवश्यकता भी नहीं है। और वही हुआ। नीति के अनुसार बाली को प्रभु श्री राम ने छिपकर मारा। छिपकर मारना ही उचित था। यह रही नीति की बात। अब हम बात करते हैं प्रीति की बात। प्रीति, राम जी की सुग्रीव से मैत्री हुई। शरणागत वत्सल राम जी उसकी दुख कथा सुनकर द्रवीभूत हो गए और प्रतिज्ञा कर लिया, सुन सुग्रीव मारिहं बाली ही कहीं बान। अतः सुग्रीव की प्रीति से जो प्रतिज्ञा की उसी से बाली वध हुआ। इधर बाली यद्यपि शत्रु था, आतताई था, धर्मतः बद्ध था, फिर भी ईश्वर का प्रेमी था। वह अपनी वीर गति चाहता था और उस समय ईश्वर के दर्शन का बड़ा ही अभिलाषी था। बाण खाकर गिरने पर उसकी कोमल बाणी से प्रसन्न होकर उसे प्रभु ने जिलाना चाहा। तब बाली प्रभु से कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम पहि आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस
बनी ही बनावा। ऐसे बाली का वध रामचंद्र जी सम्मुख जाकर नहीं कर सकते, अतः प्रीति की दृष्टि से भी छिप कर मारना ही उचित था। आप परमार्थ की दृष्टि से भी देखें, परमार्थ की दृष्टि से इस विषय में स्वयं बाली और प्रभु श्री रामचंद्र जी में प्रश्नोत्तर हुआ। उसने उसमें व्याध की भांति वध करने का भगवान पर आक्षेप किया। राम जी ने कहा बंधु बधूरतु, बंधु बधूरतु कहकर भगवान ने बाली को निरुत्तर कर दिया। बाली ने प्रश्न करने में चालाकी की, उसे राम जी ने पकड़ लिया। राम जी ने बाली को उसके अन्याय के लिए दंड दिया और बाली उसे युद्ध का रूप देकर प्रश्न करता है। दंड को युद्ध कहता है। वस्तुतः युद्ध दूसरी वस्तु होती है और दंड देना दूसरी वस्तु होती है। छिपकर मारना दंड की तीव्रता है। बध दंड तो अनुज बधी को कुदृष्टि से देखने वाले के लिए होता ही है, पर बंधु बधूरत को उससे तीव्र दंड देना चाहिए और बध से कोई बड़ा दंड भी नहीं है। अतः बध की विधि में तीव्रता लाने के लिए व्याध की भांति बाली का वध किया गया। जिस समय बाली अपने को विजयी समझकर सुग्रीव का वध कर रहा था, उसी समय अकस्मात बाण का कलेजे में घुस जाना वध दंड की तीव्रता है। राजा यदि यथार्थ दंड न दे, दंड में न्यून अधिक को स्थान दे, तो उस दोष का राजा भागी होता है। इस उत्तर का प्रत्युत्तर बाली के पास नहीं था। अतः परमार्थ की दृष्टि से इसी प्रकार बाली का वध न्यायोचित था। आइए हम बाली के वध को स्वार्थ की दृष्टि देखते हैं। स्वार्थ भी बहुत बड़ी चीज है। सूर्य नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कहीं सब प्रीति भी बाबा ने कहा है। तो स्वार्थ की दृष्टि से बाली का वध कैसे उचित है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वार्थ, यदि बाली वध करके सुग्रीव को निष्कंटक समृद्ध राज्य राम जी ने न दिया होता तो सीता जी का पता लगाना ही कठिन था। समुद्र पर पुल बांधना और वानरी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करना तो दूर की बात थी। अतः वैदेही की प्राप्ति के लिए भी बाली वध परम आवश्यक था। स्वयं भगवान मारुति ने जब सीता जी को अशोक वाटिका में देखा तो मन में कहा कि अस्या हेतोर्विशालाक्ष्यां हतो वाली महाबलः, अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः। अतः स्वार्थ की सिद्धि भी बाली को छिपकर मारने में ही थी। जो बात नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ से सिद्ध है, उस पर शंका उठाना गंभीर विषय के मर्म को न समझने का फल है। हम तो यहां तक मानते हैं कि प्रभु के किसी काम में शंका अनुचित है। आशा है आप सभी को इस शंका का समाधान हो गया होगा। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।